डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। उसमें 9th 10th 11th एंड 12th की क्लासेस आपकी शुरू की गई हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जो कि प्रत्येक बुधवार को होती है और आपके लिए प्रत्येक संडे को एक्स्ट्रा डाउट क्लास भी आपकी लगाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने कल कुछ लोगों के कमेंट देखे थे कि सर आप बैच दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो पीछे का मेरा छूट गया है वो मेरा रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो मैं उन लोगों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें और जो भी आपकी क्लासेस छूट चुकी हैं उनको आप एक बार मेरे चैनल पे जाके सारी क्लासों को दोबारा से देख लें, जिससे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो कि कल आपने आव्यूह का जोड़ सीखा था। आव्यूह का क्या सीखा था? जोड़। और साथियों कल मैंने आपको एक क्वेश्चन घर से करने के लिए दिया था। हमने सातवें का पहला क्वेश्चन आपसे यहीं करवा दिया था और सातवें का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था। तो यहाँ पे ऐसे कुछ लोगों के भी कमेंट आए कि उन लोगों को क्वेश्चन नंबर दूसरा नहीं आया। तो आइए दोबारा से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरे में करना क्या है। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर पहले में किया था, सेम वही आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे में करना है। और करना क्या है, तो सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर दूसरे में कैसे करना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर दूसरे में समीकरण दिया गया है, जो कि समीकरण है 2x प्लस के 3y। आपको ये दिया गया है 3x प्लस के 2y और आपको ये दिया गया है 2 - 2 - 1 और 5 दिया गया है। तो साथियों यहाँ पे हम करते क्या हैं कि हमें जो भी समीकरण दिए रहते हैं उनमें हमें क्या करना होता है, पहले वाले को पहले समीकरण दे दिया जाता है और दूसरे वाले को कौन सा दे दिया जाता है, दूसरा समीकरण। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, यहाँ पे आपको कच्चा हाई स्कूल में आपने विलोपन विधि पढ़ी थी। विलोपन विधि में होता क्या था कि आपको किसी भी समीकरण से मतलब दोनों समीकरणों में आपको किसी भी एक चर राशि को समान करना होता है। तो साथियों वही कंडीशन इसमें लगानी है और एक बात ध्यान रखनी है, जो हम एलएचएस में करेंगे वही आरएचएस में भी करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, चाहे वो आप समीकरण एक में करो चाहे आप समीकरण दो में करो। जैसा कि सपोज दैट हमने मान लिया कि पहले वाले समीकरण में साथियों हमने मल्टीप्लाई कर दिया तीन का, कितने कर दिया तीन का। तो ये तीन का मल्टीप्लाई आप इसके साथ भी करोगे पूरे आव्यूह में और आप इसके साथ भी करोगे। अब सपोज दैट मैंने मान लो कि इस समीकरण दो में हमने दो का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम ये दो का मल्टीप्लाई इस आव्यूह के साथ भी करेंगे और दो का मल्टीप्लाई इस पूरे समीकरण के साथ भी करेंगे। तो साथियों सबसे पहले हमने क्या किया इस क्वेश्चन को करने के लिए कि हमने कोई भी एक चर राशि के मान को समान बनाना चाहा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो समीकरण एक आपको दिख रहा है और जो समीकरण दो आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया कि x के मान को समान बनाने की कोशिश की। अगर x के मान को समान बनाना है तो साथियों हमें करना क्या होगा, तो सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे कि कैसे करना है। यहाँ पे आपने देखा कि x का गुणांक 2 है और यहाँ पे हमने देखा x का गुणांक 3 है। तो साथियों हम करेंगे क्या कि हम 3 का गुणा तो ऊपर वाले में कर देंगे और 2 का गुणा नीचे वाले में कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे गुणा करोगे और गुणा करने के बाद अगर आप देखोगे कि 3 का गुणा जैसे ही आपका 2 के साथ होगा तो यहाँ पे 6x हो जाएगा। अभी केवल एक चर राशि की बात की जा रही है जो कि कितना हो जाएगा, आपका 6x हो जाएगा। और जैसे आप 2 का गुणा इस वाले 3x में करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 6x। तो साथियों जैसा हमने देखा कि यहाँ पे x वाली वैल्यू समान हो चुकी है हमारी, तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन को आगे करना है। तो हमें क्या करना होगा, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि 3 का गुणा आप इस पूरे समीकरण में करोगे और 2 का गुणा दूसरे वाले समीकरण में करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा गुणा करेंगे तो गुणा करने से क्या होगा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे जरा कि यहाँ पे गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 6x। कितना हो जाएगा दोस्तों, 6x माइनस के 9y हो जाएगा साथियों, बराबर। और इस वाले में करोगे जैसे कि यहाँ 3 का गुणा करोगे दोस्तों तो 3 दूनी 6, 3 तिरक 9 और 3 चौको 12 और 3 का जीरो से करोगे तो जीरो। साथियों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 3 का गुणा हमने इस पूरे में कर दिया है और अब की बार समीकरण 2 में हमें 2 का गुणा करना है। तो गुणा करोगे तो पहले इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि गुणा करते ही हमें ये 6x मिल जाएगा प्लस के
4y मिल जाएगा बराबर। और जैसे ही मैट्रिक्स में करोगे, आव्यूह में करोगे, तो 2 का 2 से 4, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 2 और ये कितना हो जाएगा 10। साथ ही हमने देखा कि हमने दोनों का गुणा तो कर दिया है, लेकिन फिर भी हमारा x का मान नहीं आया। तो जैसा कि आप जानते हो, विलोपन विधि में आप क्या करते थे कि किसी भी एक चर राशि के मान को समान करके समीकरण एक या समीकरण दो आपस में घटाते थे या आपस में जोड़ते थे। वो आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी कि कब घटाने से आंसर आ रहा है और कब जोड़ने से आंसर आ रहा है। तो साथियों, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर मैं समीकरण एक में से, ये वाला है, समीकरण दो को घटाता हूँ, तो साथियों होगा क्या कि यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, और इस वाले मैट्रिक्स में से ये वाली मैट्रिक्स आपकी घट जाएगी। और घटाना और जोड़ना मैट्रिक्सों का आपने पहले सीखा है। तो साथियों, जैसा आप इसे सॉल्व करोगे तो देखोगे ये 6x से 6x कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। और यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि दोस्तों ये जो 9 बाई आपका आएगा, ये आपका प्लस का है, यहाँ पे चिन्ह प्लस लगा है, ध्यान नहीं दे पाए, यहाँ पे चिन्ह काय का लगा है, प्लस का। तो यहाँ पे अगर देखोगे 9 बाई में से 4 बाई आप घटा दोगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 5 बाई बचेंगे। कितने बचेंगे, 5 बाई। और आप जैसे ही मैट्रिक्स को घटाओगे तो मैट्रिक्स को घटाने से आपका कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, तो दोस्तों आपका कितना बच रहा है, 2 बचेगा। जरा और बताएं कि 9 में से 4 आप घटाओगे तो ये घटेगा नहीं, 9 माइनस और माइनस के 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि माइनस माइनस ये मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 9 और 4 दोस्तों ये घटेंगे नहीं, ये आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ के कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे आपके। कितने हो जाएंगे जुड़ के, 13। यहाँ पे अगर आप आगे देखोगे कि भाई 12 में से आप जैसे ही 2 घटाओगे तो घटेंगे नहीं, 14 हो जाएंगे। 0 में से 10 घटाओगे तो माइनस के कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। तो साथियों, जैसा कि आपने मैट्रिक्स को किया सॉल्व और आपका आया 5 बाई बराबर में 2 माइनस 2 13 14 और माइनस के 10, जैसा कि आप सब लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, 5 बाई बराबर ये आपका आया। अब साथियों, एक बात बहुत आप अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर मान के चलो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि 2x बराबर 17, तो आप इसको कैसे करोगे, x बराबर 17/2। मतलब अगर x मुझे सेपरेट करना है तो ये 2 इसके अपोन में चला जाएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 17/2। अब मैट्रिक्स में क्या होता है दोस्तों, अब जैसे मान के चलो आपसे मैट्रिक्स में कहा जाए, जैसे कि मान के चलो एक सपोज दैट एग्जांपल मैंने लिया कि 3x बराबर, और ये मैट्रिक्स दिया गया है आपका 7 6 3 और 2। अब साथियों, यहाँ से अगर आपको x का मान निकालना है तो तरीका तो वही है ना, तरीका थोड़ी बदलता है क्वेश्चन करने का। मतलब 3 का भाग लगेगा। अब 3 का भाग, वहां एक संख्या थी तो एक संख्या में लगा, यहाँ 4 अवयव हैं। कितने अवयव हैं दोस्तों, 4। तो चारों में ही भाग लगना है। और भाग लगाओगे तो देखो कैसे करके, अगर x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 7/3 हो जाएगी, क्योंकि भाग जाएगा नहीं। अब 6 में तो 3 का भाग चला जाएगा, कितनी बार, 2 बार। 3 में चला जाएगा 1, और 2 में नहीं आएगा तो 2/3 आ जाएगा। तो ये एक x की सेपरेट वैल्यू निकालने का तरीका है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पे कितना दिया है, 5 बाई दिया है। कितना दिया है दोस्तों, 5 बाई। और आपको बाई की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे, बाई का 5 का भाग लगाओगे। 5 का भाग जैसे ही आप अगर लगाओगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/5। जैसे यहाँ लगाओगे, क्योंकि भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ हो जाएगा 13/5, यहाँ हो जाएगा 14/5। और जैसे आप -10 में 5 का भाग लगाते हो तो सभी को पता है कि कितना आ जाएगा, -2। तो साथियों, ये इस क्वेश्चन में आपके काय का मान मिल चुका है, बाई का मान मिल चुका है, जो कि एकदम सेपरेट मान मिला है आपको। लेकिन साथियों, इसमें आपको x का मान और पूछा गया था, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे अपने बाई का मान निकाल लिया है। अब x के मान निकालने के लिए हमने क्या किया कि समीकरण एक में क्या रख दिया, बाई का मान। साथियों, समीकरण एक क्या है, सभी लोग देखेंगे समीकरण एक क्या है। तो मैं सभी लोगों को जरा दिखाने की कोशिश करता हूँ समीकरण एक क्या है। समीकरण एक मैं लिख के बताता हूँ, 2x प्लस, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि समीकरण एक आपका ये रहा, समीकरण एक ये रहा। अब इसी समीकरण को मैं वहाँ लिख रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि 2x प्लस 3y। तो साथियों, हमने इस समीकरण को
यहाँ पे लिखने की कोशिश की कि 2x प्लस के 3y बराबर में 2 3 4 0। ये समीकरण एक लिख दिया। इसमें हमें रखना है काय का मान बाय का मान। अब बाय का मान दोस्तों आपको ये मिला था, यही तो मिला था बाई का मान। तो यहाँ पे रखना है आपको। अब जैसा कि साथियों इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे 3 नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा इसके आगे? 3, क्योंकि समीकरण में 3 था। लेकिन यहाँ पे जो पूरा टाइप किया गया है वो एकदम सही टाइप है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 2x तो आपका ये लिखा है, ठीक है, प्लस चिन्ह भी लगा है। 3 लिखा नहीं है तो हमने लिख दिया है। बाई का मान था तो ये चिपका दिया बगल से, बराबर में, और आपका ये लिखा था। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आप करोगे क्या, इस समीकरण में आप अगर सॉल्व करोगे तो क्या करना होगा आपको कि इस 3 का अंदर पूरे में गुणा करना होगा, इसमें पूरे में अंदर। और गुणा करोगे तो साथियों जरा सभी लोग देखें जरा कि 3 का बाई के पूरे मान में गुणा करना होगा, इस वाले पूरे मान में। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, 3 यहाँ पे लिखा नहीं है, आगे 3 लिखना है, ठीक है। तो हम 3 का गुणा करेंगे इस पूरे मान में, तो जरा बताओ मुझे कि कितना बचेगा। तो सबसे पहले 3 का गुणा 2/5 में, तो साथियों 6/5 हो जाएगा, ठीक है। और इससे बेटर आप एक काम इसके साथ और कर सकते हो, वो क्या है कि आप एक काम भी कर सकते हो। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, पहले इस साइड लेके जाओ तो माइनस का हो जाएगा, जैसे कि ये रहा। सभी लोगों को उम्मीद करता हूँ कि ये दिख भी रहा होगा, ठीक। और फिर कर दो इसमें गुणा, माइनस 3 का गुणा करोगे पहले 2/5 में, तो 6/5। साथियों गुणा कैसे करना है देखो जरा, 3 गुणा 2/5। कल अपन ऐसे ही गुणा कर रहे थे, लेकिन कल अपन काट रहे थे 3, मतलब ऐसे करके। तो यहाँ पे ये कट तो रही नहीं है, 3 से 5 नहीं कटेंगे, ना ही 5 से 3 कटेंगे। तो सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, और अपॉन में कितना आएगा? 5 आएगा। तो यहाँ पे हमने देखा, जब आप पहली बार गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 6/5। 13/5 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 39/5। 14/5 में करोगे तो आ जाएगा 42/5। और अगर -2 में करोगे तो -6 आ जाएगा। साथियों ये तो आपने कर दिया इसका गुणा। अब गुणा करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस वाले में से ये वाला घटाना है, क्योंकि इस साइड लेके गए थे हम इसको, माइनस का हो जाएगा, प्लस का था। तो जैसे आप साथियों घटाओगे तो सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे कि हमें घटाना कैसे है। सभी लोग देखें ध्यान से एक बार कि सबसे पहले तो 2 में से 6/5 घटाना है। 2 में से कितने घटाना है? 6/5। ठीक है भाई, हमने ये भी लिख दिया सर जी। 3 में से कितने घटाना है? 39/5। ठीक है, ये भी लिख दिया। 4 में से कितने घटाना है? 42/5। ये भी लिख दिया। 0 में से कितने घटाना है? -6। ये भी लिख दिया। अब यहाँ पे साथियों आप देखोगे कि यहाँ पे एक मिस्टेक और है। जैसे आप यहाँ घटाओगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। 0 हमें घटाना है -6। साथियों बताना जरा, माइनस माइनस क्या प्लस नहीं होगा क्या? 0 + 6। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 + 6। हालांकि वो आपका बचेगा 6, जो कि ये लिखा भी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, आप उसे सही कर लोगे। तो यहाँ अगर देखोगे, अगर आप घटाओगे तो सभी लोग आइए देखते हैं कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, या भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, जिनको भिन्न सॉल्व करनी नहीं आती। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि 2 माइनस के 6/5 सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि 5 का 2 से गुणा, 10 माइनस के 6 हैं, बटे में 5। साथियों कितने बचेंगे? 4/5। होगी सॉल्व। अगला देखो, अगला कैसे करोगे? अगला आपको करना है कि 3 में से 3 माइनस के 39/5। कैसे करोगे? 5×3 = 15, माइनस के 39 और बटे में 5। साथियों 39 में से 15 घटाओ तो 9 में से 5 4 जाएंगे, 4 बचेंगे, और 3 में से 1 गया 2 बचेंगे, मतलब -24/5। दोस्तों कुछ लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि माइनस के कैसे बचे। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि माइनस की संख्या हमारी बड़ी है, तो चिन्ह भी कौन सा आएगा? माइनस का ही आएगा। अगर आगे आप देखोगे कि आपको 4 में से 1/5 घटाना है, साथियों मैं बताता हूँ कैसे घटाना है। 4 माइनस के 42/5, 5 का 4 से कर दो 20, माइनस के 42 बटे में 5। दोस्तों अगर आप घटाते हो तो कितने बचेंगे? -5।
अब कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि सर जी ये माइनस के क्यों बचे, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है भाई। और अब की बार साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे तो मिस्टेक है। यहाँ पे कितना आएगा, जीरो माइनस माइनस के 6 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, जीरो प्लस के 6, और कितना बचेगा, 6 बचेगा, जो कि आपका ये लिखा है। तो साथियों हमने देखा कि हमें ये एक्स का मान नहीं मिला। दोस्तों हमें ये एक्स का मान नहीं मिला, हमें काय का मान मिला है, 2x का। काय का मान मिला है, 2x का। लेकिन हमें तो केवल x का मान निकालना है। तो अगर x का मान निकालना है तो वही एक तरीका है कि सर ये तरीका क्या है। तो तरीका ये है कि 2 का क्या लगाना होगा, आपको इस पूरे में भाग लगाना होगा। और अगर आप भाग लगाओगे तो आइए देखते हैं कि कितना बचेगा। तो सबसे पहले आप 4/5 और यहाँ 2 का लगाओगे तो कितनी बचेंगी, 2/5 बचेंगी। ठीक है। और अब की बार 24/5 में करोगे तो कैसे करके, माइनस के 24/5, और 5 के साथ में कितने लिखना होगा आपको, इंटू में 2, माइनस के 12 और बटे में कितनी, 5। अब की बार दोस्तों कि आपको किस में लगाना है, तो अब की बार साथियों हमें लगाना है कि 22/5 में। 22/5 में आपको लगाना है तो कैसे लगाओगे, तो माइनस के 22/5 और इंटू में 2, भाग लग रहा है अभी। कितनी बार, माइनस के 11 और बटे में कितनी आएंगी, 5। दोस्तों 6 में लगाओगे, सिंपल सी बात है, कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन जो कि कल होमवर्क में दिया था। जिनको भी नहीं आया, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन उन लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने एक नई चीज़ सीखी है कि अगर किसी भी अगर किसी भी चर राशि के मान समान नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनमें गुणा करके उस चर राशि के मान को समान कर लेते हैं। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपको सोचना भी नहीं है किस संख्या गुणा करना है। तो यहाँ पे देखो एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर यहाँ पे x के आगे जो भी कुछ लिखा हो उसका ऊपर वाले में कर दो, और ऊपर वाले समीकरण में x के आगे जो भी कुछ लिखा हो उसका नीचे वाले में कर दो। कभी आपकी विलोपन विधि गलत नहीं हो सकती, और साथ ही साथ कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। बस गुणा थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कैसे करना है, जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलिए देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। साथ ही इस क्वेश्चन में कहा गया है एक्स एक्स का मान निकालना है। क्या का मान निकालना है आपको, एक्स का मान। और कहा गया है कि वाई आपको ये दिया गया है, और एक समीकरण का रूप दिया गया है कि 2x प्लस के वाई, जो कि ये दिया गया है। तो साथ ही ये क्वेश्चन शायद ही किसी को ना आए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए सभी लोग एक बार देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों मैंने देखा कि हमें एक समीकरण दिया गया है जो कि बहुत ही प्यारा समीकरण है, 2x प्लस के वाई बराबर 1, 0, माइनस के 3 और 2। यहाँ पे हमने देखा कि साथियों आपको बाई का मान तो पता ही है। अगर आपको बाई का मान पता है तो इस बाई की जगह बाई का मान रख दो, इसमें कौन सी बुराई वाली बात है। ठीक है सर जी। तो हमने ऐसा किया कि यहाँ पे 2x लिखा रहने दिया और प्लस लगाया, और बाई का मान हमने यहाँ पे छाप दिया, 3, 2, 1, 4, और बराबर लगाया, और बराबर लगा के 1, 0, माइनस के 3 और 2 ये लिख दिया। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, सभी लोग देखो यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, बाई का मान ये लिखा है, बाई का मान दिख रहा है सभी को, दिख रहा है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है सवाल में। इसके बाद तो सभी लोगों को आता है सवाल कि क्या करना है, इसको इस साइड पक्षांतर कर दो। साथियों ये प्लस का है, जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे काय का हो जाएगा, माइनस का। काय का हो जाएगा चिन्ह, माइनस का हो जाएगा। और माइनस का हो जाता है तो आपको घटाना तो आता ही है मैट्रिक्स का, कि कैसे घटाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे आप, 1 में से 3 घटाओ, -2। चलो आइए, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि -2 कैसे बच गया। तो मैं सभी को बता दूं, 1 - 3 इज इक्वल टू कितना होगा, -2। अब कोई मुझसे ये नहीं पूछेगा कि सर यहाँ माइनस क्यों आए, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ना। अगला देखो कैसे करना है, भूल जाते हो आप बार बार। अगला देखो कैसे करना है, 0 में से 2, तो -2 बचेगा। -3 में से -1, अब नहीं घटेगा, अब तो ये जुड़ हो जाएगा। तो -3 - 1 इज इक्वल टू माइनस का कितना हो जाएगा, 4।
तो छोटी छोटी बातें आप लोग पूछते रहते हो। 2 में से कितने घटाओगे? 4 घटाओगे। 2 माइनस 4 कितना बचेगा? माइनस के 2। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये आपका जो मान आया है वो x का नहीं आया साथियों, वो काय का आया है? 2x का आया है। लेकिन सर जी हमें तो क्वेश्चन में x का मान पूछा गया था, तो सर जी इस 2 का क्या करें फिर? तो एक काम करो, इस 2 का सब में क्या कर दो? डिवाइड कर दो इस 2 का, हो जाएगा आंसर। कैसे करके सर जी? देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले 2 का डिवाइड -2 में, -1 आ जाएगा। फिर इस वाले -2 में, फिर -1 आ जाएगा। 4 में -2 आ जाएगा, और -2 में -1 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंटों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें करना है। तो साथियों ये आपका आज की क्लास का पहला क्वेश्चन था। और आइए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसे करने का तरीका भी उससे भी सिंपल है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करना है। सर जी ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा इस क्वेश्चन में कुछ अलग दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है वो भी देख लेते हैं। कि यहाँ पे ये दिया गया है 2 लिखा है, और एक मैट्रिक्स दिया गया है। कितने बाई कितने की है साथियों? सभी लोग कमेंट में बताएं। 2 बाई 2 की। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें एक पंक्ति ये रही, एक पंक्ति ये रही, दो तो पंक्ति होगी जो कि ये लिखी है। एक स्तंभ ये रहा, एक स्तंभ ये रहा। कितने स्तंभ हो गए? 2 स्तंभ हो गए। अच्छा, ठीक है भाई। हमने कहा तो फिर आगे देखते हैं कि कैसे करेंगे। और कहा गया है प्लस के, ये दिया गया है आपको, बराबर में 5, 6, 1 और 8, ये सब आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो साथियों यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। तो क्वेश्चन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। आपको इतना तो पता चल ही गया है कि 2 का गुणा इस पूरी मैट्रिक्स अंदर में होगा। तो कितना आ जाएगा? 2 का गुणा करोगे, 2 का 1 से करोगे तो 2 आ जाएगा, 3 से करोगे 6 आ जाएगा, और 0 से करोगे 0 आ जाएगा। अब देखो एक स्टूडेंट 0 से गुणा कर रहा है, 2 आंसर दे रहा है। दोस्तों 0 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, 2 नहीं आएगा। तो जो भी आंसर दे रहा है ना कमेंट बॉक्स में, अपना आंसर सही कर लो। कितना आएगा? 0 आएगा। उसके बाद x में करोगे तो कितना आएगा? 2x आएगा। तो यहाँ पे हमने 2 का गुणा तो कर दिया। उसके बाद आपके पास क्या लिखा है? उसके बाद प्लस लगाया और ये सब लिखा है। प्लस लगा के हमने भी ये सब पूरा लिख दिया। तो आगे आपको क्या करना है? तो आगे आपको करना है कि इन दोनों को आपको जोड़ना है। और कैसे जोड़ोगे? तो सभी लोग देखें कैसे जोड़ना है। अब यहाँ पे अगर देखोगे 2 में क्या जोड़ोगे? बाई। तो 2 में बाई जोड़ोगे, 2 बाई नहीं होगा दोस्तों, 2 प्लस बाई होगा। कितना होगा? 2 प्लस बाई, जैसा कि आपके पास ये लिखा है। 6 में 0 जोड़ोगे, 6 प्लस 0 लिख दिया हमने। हालांकि कितना आएगा? 6 आएगा। सॉरी, हालांकि कितना आएगा? ये आपका 6 ही आएगा। ठीक है, आप 0 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। और क्या करना है? 0 में 1 जोड़ना है, ये लिखा है। 2x में 2 जोड़ना है, 2x प्लस के 2, बराबर में ये आपके पास था तो बराबर में हमारे पास ये। अब जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि हमने देखा यहाँ पे x और y के मान निकालने हैं साथियों। क्या के मान निकालने हैं? x और y के। तो देखोगे y का मान पहला वाला है ये, इसमें y आ रहा है। और यहाँ पहले वाला कौन सा अवयव है? 5। दोनों बराबर की साइडों की हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। क्या करते हैं? तुलना। मतलब कैसे तुलना करेंगे? यदि दो आव्यूह समान हैं, यदि दो आव्यूह समान है, अब दो आव्यूह समान हैं, बराबर लिखा है भाई। क्या लिखा है? बराबर लिखा है। तो उनके संगत अवयव भी कैसे होते हैं? समान होते हैं संगत अवयव। इसलिए अगर उनके संगत अवयव समान होंगे तो साथियों देखोगे आप कैसे करोगे? पहले वाले की तुलना पहले वाले से कर दोगे। और ये 6 और ये 6 तो सेम ही, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये एक लिखा है, ये भी एक लिखा है। जरा गौर से देखो, मन की आंखों से देखो, ये एक लिखा है। ठीक है, कुछ लोगों को दिख नहीं रहा। ये एक लिखा है, यहाँ भी कितना लिखा है? एक लिखा है। ये 2x प्लस के 2 लिखा है, और यहाँ पे कितना लिखा है? 8 लिखा है। तो साथियों तुलना हम करेंगे, और तुलना करने का तरीका क्या है? तो सभी लोग जरा एक बार ध्यान से देखेंगे कि तुलना हमें कैसे करनी है। तो सभी लोग एक बार देखेंगे कि तुलना कैसे करेंगे। सबसे पहले 2 प्लस वाई की तुलना 5 से करेंगे। तो हो क्या जाएगा? 2 प्लस वाई बीच में बराबर लगा है, और 5 लिख दो।
साथियों इसका पक्षांतर आता है क्या? कोई मुझे बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। कितना आएगा? y बराबर 3। तो y बराबर कितना आ चुका है? 3। अब की बार क्या करना है? 2x प्लस 2 बराबर किसके? 8 के। तो 2x प्लस 2 बराबर 8 के, यहाँ कर दो। तो 2x बराबर 8 माइनस के 2। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कितना आएगा, तो सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे कितना आएगा। आपका आएगा 2x बराबर 6 आएगा। और ये तो वही बात होगी ना कि x बराबर 6 बटे में 2 कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो x का मान कितना आ चुका है आपका? 3 आ चुका है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में आपको एक नई चीज़ सीखने के लिए मिली है, जो कि क्या है कि अगर किसी भी आव्यूह के बाहर कोई संख्या लिखी होती है उसका अंदर गुणा करना है, जोड़ घटाना आपको आता है। और उसके बाद एक नई चीज़ क्या सीखने की मिली है कि यदि दो आव्यूह समान है तो उनके संगत अवयव भी कैसे होते हैं? समान। हम आपस में उनकी तुलना कर सकते हैं। कैसे करके? 2 प्लस के y की तुलना कैसे करेंगे? 5 से करेंगे। समान अवयव से करेंगे। 2 प्लस वाई पहला है तो यहाँ भी देखो पहला कौन सा है? 5 है। बीच में क्या लगा है? बराबर लगा है। सिंपल सी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन मेरे सभी साथियों को समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। अब अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसे आप अभी ऊपर करके आए हो। अब आप लोग मुझे बताओगे कि इस 2 को हम कहाँ लेके जाएं? तो सर जी इस 2 को आप अंदर गुणा कर दो। ठीक है भाई, जैसा आप लोग कहते हो मैंने वैसा ही कर दिया कि 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। जेड के साथ करेंगे 2z हो जाएगा। वाई के साथ करेंगे 2y हो जाएगा। टी के साथ करेंगे तो 2t हो जाएगा। ठीक है। अब की बार क्या कहा गया कि 3 का अंदर कर दो। 3 का अंदर करो भाई। 3 एकम 3 इस वाले से। फिर -1 हो जाएगा इससे करोगे। 3 का 0 से 0। अब की बार सभी ने आंसर सही दिया है। 3 का 2 से 6। और बराबर में क्या लिखा है? बराबर में इस 3 का भी अंदर करो। करो भाई सभी लोग। 9, 15, 3 का 4 से 12, 3 का 6 से 18। तो साथियों जैसा कि आपने देखा कि हमने सभी मैट्रिक्स में या सभी आव्यूह में जो भी संख्या बाहर लिखी थी उसका हमने कहाँ गुणा कर दिया? अंदर गुणा कर दिया। अब जैसा कि आपको पता है कि बीच में क्या लगा है? प्लस। तो आपको क्या करना है? इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? तो 2x में कितने जुड़ेंगे? 3। तो 2x प्लस के 3। 2z में कितने जुड़ेंगे? -3। तो देखना जरा, 2z प्लस और -3। तो कितना हो जाएगा? 2z -3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और यहाँ पे क्या करना है? और यहाँ पे अगर आप जैसे देखोगे कि 2y में 0 जोड़ना है तो 2y प्लस 0, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 2t में 6 और जोड़ दो, इसलिए 2t नहीं। तो 2t प्लस कितना कर दिया? 6। तो साथियों यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आगे आपको क्या करना है, तो आगे आपको इस क्वेश्चन में वही कंडीशन है, यदि दो आव्यूह समान है तो उनके संगत अवयव भी कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो दोनों पक्षों की हम तुलना करेंगे, दोनों साइड्स की। कैसे तुलना करेंगे? पहले वाले अवयव की पहले वाले से। इसका मतलब 2x प्लस के 3 बराबर 9। साथियों अगर इस वाले को आप सॉल्व करते हो एक एक करके तो 2x प्लस के 3 बराबर में 9। 2x बराबर में 9 माइनस के 3। 2x बराबर में 6। x बराबर 6 बटे में 2। साथियों कितनी आ जाएगा? 3। x का मान आ गया आपका। कितना आ चुका है x का मान? 3। अब की बार अगर आप देखोगे कि 2z -3 किसके बराबर होगा? 15 के बराबर। तो 2z -3 काय के बराबर है? 15 के। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो सभी लोग जरा ध्यान से देखेंगे कि 2z -3 इज इक्वल टू 15। 2z बराबर 15 प्लस के 3। दोस्तों ये प्लस क्यों हो गया? क्योंकि बराबर के साइड जाएगा। 2z इज इक्वल टू 18। z इज इक्वल टू 18/2। कितनी बार कट होगा भाई? 9 बार। कितनी बार होगा? 9 बार होगा। ठीक है भाई, ये तो सर जी हमने कर लिया। आगे बताओ क्या करना है? तो हमने कहा कि सभी लोग आगे देखो क्या करना है। आगे क्या करना है? 2y प्लस 0 12 के बराबर। तो 2y प्लस 0 जरा मन की आंखों से देखो, ये 2y ही तो लिखा है, 0 का कोई मतलब होता है क्या?
नहीं ना, तो 12। तो y बराबर 12/2 कितनी बार कट हो जाएगा? 6 बार। कितनी बार कट होगा? 6 बार। लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला देखो क्या है, तो लास्ट वाला है 2t प्लस के 6। अच्छा ये बच गई है। 2t प्लस के 6 इज इक्वल टू 18। तो जरा यहाँ पे देखोगे कि आपको कैसे करना है। 2t प्लस के 6 बराबर 18। तो 2t बराबर 18 माइनस के 6, 2t बराबर 12, t बराबर 12/2। साथियों कितना आ जाएगा? 6। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे अब आपने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन था वो मैंने सिखाया था, दूसरे क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। तो साथियों आपको इसी उम्मीद से पढ़ाया जा रहा है कि आप हर क्वेश्चन को सीखते जाएं और हर क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस होती जाए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन और भी सिंपल है। अगले क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। अब देखो जरा, इतनी सारी आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा कि एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरीके से बदल के आ जाए, फिर भी आप उस क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं। तो हमने देखा ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो ये तो आप पीछे से सीखते आ रहे हो कि बाहर जो लिखा था उसका अंदर गुणा कर दो। तो हमने देखा कि x का अंदर गुणा होगा तो 2 के साथ पहले 2x आ जाएगा, और 3 के साथ होगा तो 3x आ जाएगा। इस y का अंदर करोगे तो माइनस के y इस वाले के साथ, और इस वाले के साथ करोगे तो प्लस का y। बराबर में लिखा है 10 और नीचे लिखा है 5। ठीक है, आगे देखो क्या करना है। आगे वही करना है जो आप अभी तक कर रहे हो। बीच में लगा है प्लस, दोनों को जोड़ देना है। तो कैसे होगा? 2x माइनस के y, और नीचे वाले को जोड़ोगे तो 3x प्लस के y। साथियों पहले वाला काय के बराबर होगा 10 के बराबर होगा, और दूसरा वाला काय के बराबर होगा 5 के बराबर। आप इन दोनों समीकरणों में देखोगे तो ये बाई आपस में कट रहा है। कब कट रहा है? जोड़ने पर। क्योंकि जोड़ने पर साथियों चिन्ह नहीं बदलते। आपने कक्षा हाई स्कूल में सीखा होगा कि विलोपन विधि में घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, लेकिन जोड़ने पर जो चिन्ह वही रहते हैं। अब अगर देखोगे इनको जोड़ोगे तो हो जाएगा ये 5x बराबर 15। x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 3। कितना आ जाएगा? 3। आपको x का मान मिल चुका है। आपको करना क्या है, इस x के मान को चाहे तो इस वाले समीकरण में चिपका दो, चाहे इस वाले समीकरण में रख दो। देखते हैं। आइए, x का मान आपको कितना मिला है? तो साथियों x का मान आपको मिल चुका है 3। अब हमने क्या किया, इसको पहले वाले समीकरण में रख दिया। भाई समीकरण क्या था? 3x प्लस के, सॉरी दूसरे वाले में, बराबर 5। आप अगर पहले वाले में भी रखोगे तब भी आंसर आ जाएगा। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा। तो 3, यहाँ पे 3 रख दिया, प्लस के y बराबर में 5। 9 प्लस के y बराबर में 5। आप साथियों 9 को इस साइड लेके जाओगे तो y बराबर में 5 माइनस के 9 कितना बचेगा? भाई माइनस के 4, जो कि आपका ये आ गया। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपने पहले समीकरण में क्यों नहीं रखा। तो आइए मैं आपको पहले से भी करके दिखा देता हूँ। देखिए जरा कि पहला समीकरण आपका क्या है। पहला समीकरण है तो सभी लोग यहाँ देखेंगे। पहला समीकरण आपका है 2x माइनस वाई बराबर 10। ये आपका पहला समीकरण है। मैं आपको पहले से भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 2x का मान 3 माइनस के y बराबर 10, 6 माइनस वाई बराबर 10, माइनस वाई बराबर 10 माइनस 6। यहाँ पे अगर आगे देखोगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि माइनस वाई बराबर 4 बचेगा। माइनस चिन्ह यहाँ पहुँच जाएगा तो वाई बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 4। तो आप ये ना सोचें कि सर ने दूसरे से किया है तो हम भी दूसरे से करेंगे। आप किसी में भी रख सकते हो, आपका दोनों समीकरणों से आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो गई होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन क्या है? तो साथियों अगला क्वेश्चन है जो, वो क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए देता हूँ। ये क्वेश्चन आपको घर से करना है। तरीका थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि 3 का अंदर गुणा इस वाले से। अच्छा चलो मैं इसे करवा ही देता हूँ इस क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन को मैं करवा ही देता हूँ, देखें सभी लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे सभी लोग देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये तो आप जान ही चुके हो कि 3 का अंदर गुणा करना है। अगर आप 3 का अंदर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3x, वाई से करोगे 3y, जेड से करोगे 3z, डब्लू से करोगे 3w। बराबर में इन दोनों को जोड़ना है साथियों। इन मतलब क्या है कि पहले वाले से पहले वाले को जोड़ना है, दूसरे वाले से दूसरे वाले को जोड़ना है, यही तो है इसका उद्देश्य। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे आप जोड़ोगे कैसे करके, एक्स में 4, एक्स प्लस 4, 6 में एक्स प्लस वाई तो 6 प्लस एक्स प्लस वाई, और -1 में जेड प्लस डब्लू तो -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, और 2w में 3 जोड़ना है तो 2w प्लस के 3। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको वैसे ही करना है जैसे अभी तक करते आ रहे थे कि यहाँ पे वही कंडीशन लिखनी है, यदि दो अवयव समान है तो उनके संगत अवयव भी कैसे होते हैं, समान। अगर ये संगत अवयव समान है तो हम क्या कर देते हैं, दोनों की तुलना कर देते हैं। और तुलना कैसे करेंगे, पहले वाले की तुलना पहले वाले से। सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि 3x काय के बराबर होगा, x प्लस के 4 के बराबर होगा। साथियों यहाँ पे x को इस साइड लेके आएंगे क्योंकि x वाले एक साइड कर लो और बिना x वाले एक साइड कर लो तो 3x माइनस एक्स होगा, ये बराबर में 4। दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेगा, और बराबर में कितना है, 4। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आंसर इसका निकाल लोगे। 2x बराबर x बराबर 4/2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये तो आपने निकाल दिया x का मान, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल था। अब आपको देखना है काय का मान, y का मान। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपको अब की बार y का मान निकालना है। y का मान अगर निकालोगे तो क्या करोगे, 3y को 6 प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर कैसे करके, सभी लोग यहाँ देखें, 3y बराबर में 6 प्लस एक्स प्लस वाई। अब साथियों यहाँ पे x का मान आपको पता है कितना है, 2 रख देंगे। 3y बराबर 6 प्लस के 2, 6 प्लस के 2 प्लस के वाई। साथियों 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और इस वाई को इस साइड लेके जाओगे तो घट जाएगा वाई, कितने बचेंगे, 2y बराबर 8। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा y बराबर 4। अब दोस्तों मैं आपको आगे होमवर्क से देता हूँ करने के लिए। होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क ये है कि आपको मैंने x के y के निकाल दिए, आपको z का निकालना है और कितने निकालना है, w का निकालना है। तो यहाँ पे ये 2 सवाल मतलब 2 मान आपको घर से करने के लिए दिए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करना है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो किसी की पढ़ाई भी रुकनी नहीं चाहिए। सब लोगों के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को एग्ज़ाम देना है इंटर का। और जैसा कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ये जो अब इंटर का पेपर जो बच्चे हैं, मैथ का पेपर या केमिस्ट्री का पेपर, वो पेपर अब होगा या नहीं होगा। तो साथियों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इसकी अभी कोई जानकारी क्लियर नहीं है कि आपका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। लेकिन आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। अगर एग्ज़ाम होगा तो हम पेपर देंगे, और एग्ज़ाम नहीं होगा तो एग्ज़ाम नहीं देंगे फिर। लेकिन आप अपनी तैयारी को तो निरंतर चालू रखें। आप ये सोच कर ना बैठें कि टाइम बढ़ता जा रहा है तो शायद एग्ज़ाम हमारा कैंसिल हो जाए। अब जैसे हाई स्कूल का मैं बता दूं, हाई स्कूल का अभी कुछ लोगों के ऐसी खबर चल रही है कि एग्ज़ाम हाई स्कूल का जो है, एक हिंदी का पेपर रह गया है, वो आपका कैंसिल हो गया है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका कैंसिल हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हाई स्कूल का जो एक पेपर बचा है वो शायद अब नहीं होगा, ऐसा कोई क्लियर नहीं है। लेकिन आपका इंटर का कोई भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि आपका पेपर होगा या नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, और सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और उन लोगों के लिए एक खास बात और है जो ये कह रहे थे कि सर मेरा कोर्स छूट गया है, क्लासेस दोबारा से स्टार्ट की जाए, तो मैं उनको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको सारी वीडियो आपके पास
अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।